पांचवा प्रश्न, प्रश्न अपना कि किसी कक्षा में चार मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। ये चार मित्र ए बी सी डी बिंदुओं पर बैठे हैं। अब वो कह रहा है चंपा और चमेली दो सहेलियां हैं, कक्षा के बाहर से अंदर आई और उन्होंने आके कुछ समय देखा और देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? ए बी सी डी एक वर्ग है, ये तो कौन कह रही है? चंपा। और चमेली मना कर रही है, चमेली इससे सहमत नहीं है। अब कौन सही कह रहा है? चंपा सही कह रही है या चमेली सही कह रही है? ये अपन को निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये क्या बन रहा है? एक चतुर्भुज। सिद्ध क्या करना है अपन को कि ये वर्ग है या नहीं। तो वर्ग के नियम हमें पता होना चाहिए कि कोई चतुर्भुज वर्ग कब होता है। कोई चतुर्भुज वर्ग कब होता है? जब उसकी चारों भुजाएं बराबर हो और उसके जो विकर्ण बनेंगे विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। चारों भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं तो क्या होता है? वो वर्ग होता है, नहीं तो समचतुर्भुज। चारों भुजाएं जब बराबर होती है और लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं तो वो क्या होता है? समचतुर्भुज होता है। अब इसके विकर्ण बनाए अपन ने। देखो प्रश्न है अपना, किसी कक्षा में चार मित्र थे, वो बिंदुओं ए बी और सी डी पर बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली बाहर थी कक्षा से, कक्षा में अंदर प्रवेश किया। जैसे ही गेट में आई और गेट के अंदर आके उन्होंने देखा चारों मित्र बैठे हैं। चंपा तो कहती है कि ये कैसे बैठे हैं? एक वर्ग बन रहा है। चमेली कहती है कि नहीं, वर्ग नहीं बन रहा, वो उससे सहमत नहीं है। तो हमें पता करना है कि क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है या नहीं बन रहा है। उसको पता करने के लिए एक चतुर्भुज बन रहा है ए बी सी डी। अब इसकी चारों भुजाएं निकालेंगे। यदि चारों भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर है तो ये वर्ग है। वर्ग है तो कौन सही कह रही है? चंपा। और वर्ग नहीं है तो कौन सही कह रही है? चमेली। तो चतुर्भुज ए बी सी डी में भुजा ए बी बराबर, वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र अपन ने लिखा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडरवुड। अब यहाँ देखो ध्यान रखना है, ए फर्स्ट बी सेकेंड, ए फर्स्ट बी सेकेंड। अब मैं लिख नहीं रहा, तुम बताओ। देखो वहां देख के x2 का मान क्या है? 6 माइनस x1 का मान 3 का होल स्क्वायर। समझ में आया? देखो जिनके नहीं आया देख लो। ए फर्स्ट है, बी सेकेंड है। ए फर्स्ट को अपन क्या लिखते हैं? x1 y1, सेकेंड को x2 y2। अब देखो x2 का मान 6, x1 का मान 3 का होल स्क्वायर, y2 का मान 7 माइनस y1 का मान 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 घटाया 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 घटाया 3 का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9 और 3 का वर्ग 9। कितना आ गया? ए बी भुजा का मान √18। ऐसे ही निकालेंगे अब बी सी। अब सूत्र नहीं लिखेंगे, एक बार लिख लिया दोबारा नहीं लिखना। अब बी फर्स्ट होगा और सी सेकेंड। अब देखो वहां पे बी फर्स्ट है, ये चेंज हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं। ये बी फर्स्ट है यानी कि x1 और y1, ये सेकेंड x2 और y2। बस इतना सा ध्यान रखना है, कौन फर्स्ट है और कौन सेकेंड है। सूत्र एक ही अपना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो यहाँ पे देखो x2 का मान देखो 9 माइनस x1 का मान 6 का होल स्क्वायर, y2 का मान 4 माइनस y1 7 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 घटाएंगे कितना बचा? 3 का स्क्वायर और 4 में से 7 घटाएंगे तो -3। माइनस की संख्या का वर्ग भी हमेशा प्लस ही होता है। तो 9 प्लस 9 कितने हो गए? √18। बीसी आ गई। अब कौन सी निकालेंगे? सी डी। तो सी फर्स्ट होगा, अब सी फर्स्ट और डी सेकेंड। सी डी बराबर √x2 का मान देखो 6 माइनस x1 का मान
9 का होल स्क्वायर बाई 2 का मान 1 माइनस y1 का मान 4 का होल स्क्वायर। 6 में से ये 9 घटाएंगे तो माइनस के 3 का स्क्वायर, 1 में से 4 घटाएंगे तो भी माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस ही होगा 9 प्लस 9 कितने आ गए 18। ऐसे ही लास्ट भुजा एडी या डीए एक ही बात है, कुछ भी निकाल लो। डीए निकाल लेते, ये फर्स्ट और ये सेकंड। देखो एडी निकालेंगे तब भी वही उत्तर आता है और डीए निकालेंगे तब भी वही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डीए निकाल रहे अब, अंडर रूट x2 का मान 3 माइनस x1 का मान 6 का होल स्क्वायर बाई 2 का मान 4 माइनस y1 का मान 1 का होल स्क्वायर। 3 में से 6 घटाया माइनस 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 घटाया प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का वर्ग भी प्लस 9 होगा और प्लस 3 का वर्ग भी 9 होगा। 9 और 9 कितने हो गए 18। अंडर रूट 18, चारों भुजाएं क्या आ गई अपनी अंडर रूट 18। चारों भुजाएं बराबर आ गई। चारों भुजाएं जब बराबर होती है तो या तो वो समचतुर्भुज होता है या फिर वर्ग होता है। अब दोनों में अंतर कैसे करेंगे, विकर्ण और निकालना पड़ेगा। विकर्ण यदि बराबर आते हैं तो वर्ग होता है और विकर्ण बराबर नहीं आता है तो समचतुर्भुज होता है। अब विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण AC, विकर्ण AC, तो अब A फर्स्ट है और C सेकंड है। देखो नाम से ही पता चलता है अपन को, AC तो A फर्स्ट और C सेकंड। आगे समझ में, सूत्र पहले ही लिखा हुआ है उसी में मान लिखना है। x2 का मान 9 माइनस x1 का मान 3 का होल स्क्वायर बाई 2 का मान 4 माइनस y1 का मान 4 का होल स्क्वायर। 9 में से 3 घटाया 6 का वर्ग, 4 में से 4 घटाया 0 का वर्ग, 0 ही लिख देता हूं एक बार। 6 का वर्ग 36 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 6। AC विकर्ण आ गया। अब निकालेंगे BD। BD निकालते तो भी वो घटाने पर 0 ही आता है। विकर्ण BD, B फर्स्ट होगा और D सेकंड होगा। B फर्स्ट तो x1 y1, ये x2 और y2 निकालेंगे। अंडर रूट x2 का मान 6 माइनस x1 का मान 6 का होल स्क्वायर, y2 का मान 1 माइनस y1 का मान 7 का होल स्क्वायर। 6 में से 6 घट गया 0, 0 का वर्ग 0 ही होता है। 1 में से 7 घटाया माइनस के 6 का होल स्क्वायर, माइनस की संख्या का वर्ग प्लस ही होता है। 6 का वर्ग 36, 36 का वर्गमूल 6। विकर्ण बराबर आए तो चूंकि चतुर्भुज ABCD की भुजाएं हमने निकाली तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजाएं बराबर आई। और फिर हमने क्या निकाले विकर्ण, विकर्ण AC बराबर BD आया। देखो ये AC और BD दोनों बराबर आए, अतः यह क्या होगा एक वर्ग होगा। चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण जिसके बराबर हो वो क्या होता है चतुर्भुज वर्ग होता है। अतः यह एक वर्ग है। समझ में आ गया, कुछ नहीं है, केवल एक ही सूत्र है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। भुजाएं निकालनी है, चारों भुजाएं और विकर्ण निकालने हैं, सूत्र वही लगा, सारे एक जैसे ही सवाल। छठा प्रश्न, चारों निर्देशांक दे रखे हैं, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। चतुर्भुज का प्रकार, चार निर्देशांक दे रखे हैं तो अब कैसा चतुर्भुज बनेगा जो अभी अपन ने सीखे ना नियम, उनसे पता करेंगे। तो चार बिंदु, चारों को मान लेंगे A, B, C और D। माना कि
बिंदु पहला ए -1 और -2, दूसरा बी 1 और 0, सी -1 और 2, डी -3 और 0। चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष है। अब भुजा निकालेंगे। भुजा ए बी बराबर, सूत्र लिखना है एक बार, अंडरवुड x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखेंगे ए बी वही पहले जैसे, ए फर्स्ट है, बी सेकेंड है, x1 y1 x2 y2। लिखो मान, x2 का मान 1 माइनस x1 का मान, तो ये माइनस और ये भी माइनस, क्या हो गया +1 का होल स्क्वायर। y2 का मान 0 माइनस y1 का मान -2, तो माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। 1 और 1 2 का स्क्वायर, 0 और 2 2, 2 का स्क्वायर, 4 + 4 कितने हो गए 8, अंडरवुड 8। ए बी आ गया। अब क्या निकालना है, बीसी। बीसी क्रम से चलेंगे, ए बी बीसी सी डी और डी ए। बीसी, अब बी फर्स्ट होगा x1 y1, सी सेकेंड x2 y2। सूत्र एक बार लिखा, अब नहीं लिखेंगे। x2 -1 -x1 1 का होल स्क्वायर, y2 2 -y1 0 का होल स्क्वायर, -1 और -1 माइनस के 2 का होल स्क्वायर, 2 में से 0 घटा 2 का होल स्क्वायर, -2 का वर्ग प्लस ही होगा, प्लस के 4, और ये 2 का वर्ग भी 4 + 4 कितने हो गए अंडरवुड 8। ऐसे ही बीसी के बाद में अब कौन सी भुजा निकलेगी, सीडी, तो ये x1 y1 और ये x2 y2। सी डी अंडरवुड x2 का मान -3 -x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर, y2 का मान 0 -y1 का मान 2 का होल स्क्वायर, -3 + 1 कितना बचेगा 4, -3 प्लस का 1 अलग अलग चिन्ह घटेंगे, घटेंगे कितने बचे -2 का होल स्क्वायर, ये 0 -2 है तो क्या बचेगा -2 का होल स्क्वायर। माइनस की संख्या का वर्ग भी हमेशा प्लस ही होता है, 4 4 कितने हो गए अंडरवुड 8। सीडी हो गई। अब क्या निकालेंगे, डी और ए, तो ये x1 y1 और ये x2 y2। डी ए अंडरवुड x2 का मान कितना है, देखो -1 माइनस x1 का मान कितना है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +3 का होल स्क्वायर। y2 का मान -2 और y1 का मान 0, तो -0 का होल स्क्वायर। ये 3 प्लस का है, ये माइनस का है, घटा देंगे कितना बचेगा प्लस के 2 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या है माइनस के 2 का होल स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 और -2 का वर्ग भी +4 और 4 8, चारों भुजाएं बराबर आ गई, तो क्या होगा ये या तो समचतुर्भुज होगा या वर्ग होगा। अब दोनों में से पता करना है तो क्या निकालेंगे, विकर्ण। विकर्ण AC AC, अब A फर्स्ट और C सेकेंड, ये x2 y2। अंडरवुड x2 का मान देखो -1 -x1 का मान, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर,
y2 का मान 2 माइनस y1 की जगह पे -2 है तो माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। एक में से एक घट गया 0, 0 का वर्ग 0, 2 और 2 4, 4 का वर्ग क्या होगा 16 और उसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 4। अब अगला विकर्ण क्या होगा बोलो। विकर्ण कौन कौन से होते हैं, ए सी और बी डी। बी फर्स्ट तो x1 y1, ये सेकंड तो x2 y2। तो अगला विकर्ण निकालेंगे बी डी बराबर अंडर x2 का मान -3 माइनस x1 1 का होल स्क्वायर, y2 का मान 0 माइनस y1 भी 0 का होल स्क्वायर, -3 और -1 माइनस के 4, -4 का होल स्क्वायर, ये 0, 0 का वर्ग 0 ही, माइनस की संख्या का वर्ग प्लस ही होता है तो 4 का वर्ग 16 और 16 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्योंकि चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है, क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए तथा विकर्ण ए सी बराबर बी डी, चारों भुजाएं बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर हो तो फिर क्या होगा वो चतुर्भुज। हाँ नहीं, इससे पूछने दे वर्ग क्या है, बातें कर रहा है बहुत ज्यादा। क्या होगा जब चारों भुजाएं बराबर होती है और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, चतुर्भुज कैसा होगा, कैसा होगा, समचतुर्भुज। शाबाश, बैठ जा, बात कम किया कर, सही है। अभी तो किया पहले सवाल, क्या होगा वर्ग होगा। जब चारों भुजाएं बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर हो तो ये किसके शीर्ष होंगे, एक वर्ग के शीर्ष होंगे। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है।